नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बस्ती। इसी बस्ती की एक कहानी है, ये सच्ची घटना है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। वाकई ये अपने आप में हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। दरअसल एक लड़की होती है जिसकी शादी होती है, और वो सुहागरात जब उसकी होती है तो अपने पति से एक शर्त रखती है कि अगर उसके साथ वो संबंध बनाएगा तो सुबह उसकी लाश देखेगा। और जब इस बात को सुनता है उसका पति, तो वो चौंक सा जाता है, वो डर सा जाता है, सहम सा जाता है, और वो माथा पकड़ के बैठ जाता है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। इतने में वो कुछ नहीं बोलता है और उस कमरे से सीधा चुपचाप बाहर जाता है, और 2 मिनट के बाद अंदर आता है और बाहर से किसी एक लड़के को लेकर के आता है और कहता है कि तुम इसके साथ सुहागरात मनाओ। यानी उस लड़के से कहता है कि इस औरत के साथ तुम सुहागरात मनाओ। इस पर जो लड़का होता है वो कहता है कि ठीक है, और लड़की कुछ बोलती नहीं है, और वो लड़का उस लड़की के साथ पूरी रात संबंध बनाता है। तो आखिर क्या हुआ था उस सुबह, और क्यों उस लड़के ने उसके साथ संबंध बनाया, आखिर वजह क्या थी? दरअसल आइए पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं कि वाकई आपको चौंका देगी ये कहानी। कहानी शुरू करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बंधु चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वारदात तक परिवार का हिस्सा बने और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए आज की कहानी सीधा सीधा शुरू करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का जो थाना जिला लगता है बस्ती, इसी बस्ती का एक थाना लगता है गौर थाना। इसी गौर थाने का एक क्षेत्र होता है। उसी क्षेत्र में 4 लड़कियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र में बस 4 ही लड़कियां थी। उस क्षेत्र की 4 लड़कियां थी जो बीएससी की छात्रा थी। उनका फर्स्ट ईयर होता है। वो स्कूल जाती है, और स्कूल जाने के समय पर सुबह में 9 बजे जाती हैं और शाम को वापस आती हैं, यानी कि 3 बजे वापस आती हैं। बात कर रहा हूं मैं साल 2021 की, यानी कि अप्रैल महीने की। अप्रैल महीने में, माफी चाहते हैं, मई महीने में 21 तारीख की ये बात है। 21 तारीख को सुबह जब वो तैयार होकर के जाती हैं, तो फिर वहां पर जाने में एक नदी पड़ती है, जिस नदी का नाम होता है कोसानो नदी। और इसी कोसानो नदी को जब पार वो करती है, एक पुल होता है। उसी पुल को जब वो पार करती हैं, आती हैं, जाती हैं, प्रतिदिन का उनका यही काम था। अब शाम के टाइम भी इतना अच्छा मौसम होता था कि वो लोग जब चारों लड़कियां जब आती थी तो वो मस्ती करते थे, और कभी कभी पुल पर बैठ भी जाया करते थे। उसी पुल के नीचे कुछ मछुआरे होते हैं जो मछली मारते हैं। मछली मारने के साथ साथ जब ये लड़कियां मछली मछुआरों को देखती हैं तो बेहद खुश होती हैं, उनके तरीकों को देखती हैं कैसे वो मछली मार रहे हैं। जो लड़का है और जो अन्य मछुआरे हैं, उसमें छोटे थे, बड़े आदमी थे, छोटे भी लड़के थे और बड़े भी लड़के थे। तमाम लोग वहां पे मछली मार रहे थे। लड़कियां डेली आती और वहीं पर खड़ी होकर के देखती भी थी और चली भी जाती थी। एक दिन उनकी नजर जब पड़ती है, एक लड़का होता है, मछली मारने वाला ही मछुआरा होता है, वहीं बैठा रहता है, लेकिन वो उन सभी मछुआरों से अलग लग रहा होता है। वो बेहद खूबसूरत था, सुंदर था। ऐसा लग रहा था कि वो मछुआरा नहीं है, लेकिन वो काम वही कर रहा था। वैसे ही पुराने कपड़े पहने हुए था, जिसको देख करके वो लग जा रहा था कि उसने वो मछली मारने के लिए वहीं पे आया होता है। अब ये जो चारों लड़कियां हैं प्रतिदिन आती हैं, जाती हैं, उनकी नजर उस लड़के पर पड़ती है। अब जो लड़कियां हैं, एक दिन पास से एक लड़की कहती है, जिसका नाम सीमा होता है, वो लड़की कहती है कि एक काम करते हैं कि चल करके वहीं पास से देखते हैं कैसे मछली मारते हैं लोग। अब जो सीमा है और उसकी चारों सहेलियां हैं, वो वहां पर पहुंचती हैं और पहुंच करके वहीं पर बैठ करके देखने लगती हैं। इतने में सीमा कहती है कि क्या तुम भी मुझे मछली मारना सिखाओगे? इस पर जो वो लड़का होता है, जिसका नाम सोनू होता है, सोनू निषाद होता है, सोनू कहता है कि क्यों नहीं। इसमें से जो उसने कई डंडियां बिछाई हुई थी, और उस डंडियों में से कहता है कि एक काम करो, इस डंडी को देखती रहो, जिसमें से जो मछली अगर कोई लेकर के भागेगी तो तुम उस डंडी को पकड़ करके उठा लेना और उसको अपनी तरफ खींच लेना। इस पर जो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है। अब वहीं वो बैठ करके देखने लगती है, तो इतने में एक डंडी को एक मछली लेकर के भागने की कोशिश करती है। इस पे जो लड़की है चौंक करके उस डंडी को पकड़ती है, और पकड़ने के बाद जब उसको खींचने की कोशिश करती है तो उसको वो खींच नहीं पाती है। अब इसमें जल्दी से वो कहती है कि एक काम करो, जल्दी से ये खींचो, नहीं तो ये मछली लेकर के भाग जाएगी। जो लड़का होता है उस डंडी को पकड़ता है और पकड़ करके वो डंडी को खींचता है,
और काफ़ी थोड़ा-सा टाइम भी लग जाता है खींचने में। इतने में जो लड़का होता है, उसका हाथ है, वो लड़की के हाथ के नीचे दबता है, कभी लड़की का हाथ लड़के के हाथ के नीचे दबता है। अब ऐसे ही ये सिलसिला है 1 मिनट तक चलता है। फिर वो जो डंडी है उसको दोनों छोड़ते हैं और फिर जो लड़की है बड़ा खुश होती है कि उसने एक मछली मार ली और इसके बाद जो बाकी जो उसकी सहेलियाँ थी वो कहती हैं कि चलो लेट हो रहा है। बाकी सहेलियों के साथ जो लड़की होती है वो अपने घर चली जाती है। अब ये सिलसिला यहीं नहीं थमता है। जो लड़कियाँ हैं वो प्रतिदिन आती हैं। अब जो लड़का है वैसे उसको मछली मारना सिखाता है। दूसरे दिन भी लड़की आती है तो मछली मारती है। अब जो लड़का होता है सोनू, जब पहले दिन जब वो लड़की का हाथ उसके हाथ से स्पर्श होता है तो वो रात को सो नहीं पाता है। उसके दिलो दिमाग में वही चल रहा होता है और अगले दिन जो सोनू है सुबह के 9 बजे ही स्कूल के टाइम पर वहां मछली मारने पहुंच जाता है। अब इतनी सुबह जब वो लड़का पहुंचता है तो जो लड़कियां हैं जब उधर से घर से अपनी निकली होती हैं और देखती है कि वो जो सोनू नाम का लड़का जो मछुआरा है वो वहीं पर खड़ा है, तो उससे कहती है कि आज इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए। इस पर जो सोनू है वो कहता है कि ऐसे ही मुझे मछली खाने का मन था इसलिए मैं पहले चला आया। जो लड़कियां हैं वो कहती हैं कि ठीक है, एक काम करना, तुम जाना मत, यहीं पर रहना, हम लोग उधर से आएंगे। अब इस पर जो लड़का है वो बेहद खुश होता है, वो कहता है कि ठीक है। लड़कियां स्कूल जाती हैं और फिर उधर से जब उनकी 3 बजे छुट्टी होती है तो वहां पर आती हैं और आती है तो जो सोनू होता है उस लड़कियों का इंतजार कर रहा होता है। जो लड़कियां आती हैं तो फिर उसके पास बैठती हैं और बैठ करके वो मछली मारता है तो उसको देखती हैं। और जो सीमा थी वो भी दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अब सोनू को जो इस लड़की थी वो कहीं ना कहीं पसंद कर रहा था उस लड़की को, यानी कि जो सीमा थी। लड़कियां तो और भी थी। अब ये सिलसिला लगभग 4 दिनों तक चलता है। अब अगले दिन जब लड़कियां आती हैं शाम को तो कहती है लड़की जो है सीमा, वो कहती है कि तुमने तो मुझे मछली मारना सिखा ही दिया है। इस पर जो सोनू होता है वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें मछली मारना सिखा दिया है, अब तुम बताओ कि तुम मुझे क्या सिखा रही हो। इस पर जो लड़की होती है और बाकी भी जो लड़कियां होती है कहती है कि हमें क्या पता, हम क्या सिखाएंगे, तुम ही जो बताओ वो हम लोग सिखा देंगे। एक काम करते हैं कि हम तुम्हें पढ़ना सिखा देते हैं। इस पर जो लड़का होता है वो कहता है कि नहीं, पढ़ना तो मुझे आता ही है, मैंने बीफार्मा किया हुआ है और वो भी लखनऊ से किया हुआ है। इस पर जो लड़कियां हैं वो सुनती हैं तो चौंक से जाती हैं कि जो लड़की ये लड़का है मछली मार रहा है ये बीफार्मा किया हुआ है। अब इधर जो बाकी जो लड़कियां हैं वो जब रास्ते में जा रही होती हैं तो वो एक दूसरे से बात करती हैं कि देखो कि एक ऐसा लड़का है कि ये मछली मार रहा है और वो भी इतनी अच्छी डिग्री लेकर के। इस पर जो बाकी लड़कियां होती हैं अपने में बहस करती हुई चली जाती हैं घर। फिर अगले दिन वापस जब आती हैं, वापस आने के बाद वो सोनू को देख करके सीमा मुस्कुराती है और कहती है कि आप शाम तक इंतजार करना, मैं वापस आऊंगी उधर से। वो कहता है कि ठीक है। इस पर जो बाकी लड़कियां होती है कहती है कि तुमने मछली मारना तो सिखा दिया है लेकिन खिलाया नहीं अभी तक मछली। इस पर जो सोनू है वो कहता है कि ठीक है, तुम लोग उधर से आओ, उम्मीद है कि मैं तुम्हारे लिए मछली बना करके भून करके रखूंगा। जो बाकी लड़कियां हैं वो हंसती हुई वहां से चली जाती है और उधर से जब छुट्टी होती है तो वो वापस आती है। तो जो सोनू होता है वो तकरीबन 3 से 4 मछलियां बड़ी बड़ी भून करके रखा रहता है और बाकी जब लड़कियां आती हैं तो सभी लोग बैठ करके खाती हैं और खाने के बाद फिर वहां से वो जाने लगती हैं। जाने के बाद वो रास्ते में बात करती हैं एक दूसरे से और बात करने में वो कहती है कि सीमा, कहीं ना कहीं तुम्हें ये लड़का पसंद कर रहा है, ये तुम्हारे लिए मछली पका कर भून करके तुमको खिलाया है। इस पर जो सीमा होती है वो थोड़ा झल्ला जाती है उन लड़कियों पर। वो कहती है मछलियां तो तुम लोगों ने भी खाई है, मस्तियां तो हम लोग 3 4 लोग करते हैं। अब जब लड़की घर पहुंचती है तो फिर कहीं ना कहीं उसको इस बात का कहीं ना कहीं धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसने उस लड़के के प्रति उसके दिल में लगाव हो रहा है। अब ऐसा उस जब लड़की है वो रात को सोई है और सब कुछ ये सोच रही है। अब धीरे धीरे इनका जो सिलसिला है वो बढ़ने लगता है। अब इन दोनों की जो मुलाकात है अब वहां से नदी के किनारे से उठ करके कभी रेस्टोरेंट में होने लगती है, नंबर पे इन लोगों की बातचीत होती है, ज्यादा बातचीत होती है। और इन लोगों की जो मुलाकात है कभी रेस्टोरेंट में होती है तो कभी होटल में होती है। इन दोनों के बीच एक कई बार शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। अब इधर जो कहते हैं जो प्यार होता है वो छुपे छुपाए कितना भी कोई छुपा ले लेकिन वो छुप नहीं पाता है। अब कहीं ना कहीं से इस बात की जानकारी उस लड़की के घर वालों को मिल जाती है
और जो लड़की थी वो भी कोई छोटे मोटे घर से नहीं थी, बल्कि ठाकुर के घर की लड़की होती है और बेहद उसके घर वाले दिग्गज होते हैं। जब उनको ये इस बात की जानकारी लगती है कि उनकी बेटी उनके पीठ पीछे ऐसा गुल खिला रही है, तो वो लोग तुरंत उस लड़के के पास जाते हैं, उसी नदी के पास जाते हैं और उस लड़के को पीटने लगते हैं और उस लड़के को बहुत ज्यादा ही मारते हैं। अब जो बाकी लड़कियां होती हैं वो वहां पर देख रही होती हैं, सीमा भी देख रही होती है और वो जा करके भाग करके उसके पास जाती है और उन लोगों से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जो परिवार वाले हैं उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, उस लड़के को वहां से लेकर के चले जाते हैं। अब इस पर जो लड़की है वो अपने परिवार वालों से लड़ जाती है, झगड़ जाती है। कहीं ना कहीं जो बाकी के लोग हैं परिवार के, उन लोगों को समय को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसकी अब शादी कर देनी चाहिए। जब लड़के को मारते हैं, पीटते हैं, अब इसी दौरान जो लड़के के ऊपर लड़की की छेड़खानी का आरोप लगा करके लड़के को जेल भिजवा देते हैं। जब लड़के को जेल भिजवा देते हैं, इधर लड़की की शादी तय कर दी जाती है। शादी होती है लड़की की, और शादी उत्तर प्रदेश का एक और जिला है बलरामपुर। इसी बलरामपुर में उसकी शादी होती है एक पीयूष नाम के लड़के से। पीयूष से जब शादी होती है, लड़की घर आती है और इधर जो सोनू है वो जेल की सलाखों के पीछे ही था। अब जो लड़की है अपने ससुराल में आती है, पहली रात होती है, सुहाग रात होती है। पीयूष सभी अपने दोस्तों रिश्तेदारों से निपट करके जब वो अंदर आता है, कमरे में आता है, तो वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद वो अपनी पत्नी के पास जाने की कोशिश करता है। इस पर जो लड़की है उसको दूर हटा देती है। अब जब दूर हटा देती है तो पीयूष को इस बात से गुस्सा आता है और पीयूष उस लड़की को पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मेरी पत्नी अब हो। जो लड़की है वो सारी बातें बताती है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और वो अब या तो सोनू की ही होगी या तो फिर किसी और की नहीं होगी। इसलिए कि जो उसके परिवार वालों का हक था, जो परिवार वाले चाहते थे, उन्होंने अपना कर लिया, लेकिन अब मेरी मर्जी है कि मैं आपके साथ रहूंगी या नहीं रहूंगी। इस पर जो पीयूष होता है उस लड़की को प्यार से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो लड़की है वो समझने के लिए तैयार ही नहीं होती है। लड़की एक बात कहती है कि अगर मैं आज आपके रात साथ तो हूँ रात में, लेकिन सुबह में मेरी यहाँ से अर्थी उठेगी। जब इस बात को पीयूष सुनता है तो वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, उस लड़की को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो लड़की है वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं होती है। जो पीयूष है सिर पकड़ करके बैठ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमको इतना पैसा खर्च किया हूँ, इतना तुम्हारी शादी में खर्च किया हूँ, इतना करके मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना करके लाया हूँ और तुम इतने नखरे दिखा रही हो। इस पर जो सीमा होती है कहती है कि तुम मेरे जिस्म से तो खेल सकते हो, लेकिन सुबह का जो सूर्य होता है उसका मैं चेहरा मुंह नहीं देखूंगी। इस पर जो लड़का है वो परेशान हो जाता है और वहां से गुस्से से बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद तकरीबन 5 मिनट का वक्त गुजरता है और 5 मिनट के बाद कमरे में एक लड़का आता है और साथ में पीयूष भी होता है। पीयूष और वो लड़का जब सामने आता है, कमरे में आते हैं, तो फिर जो लड़का है एक ही शब्द बोलता है, वो कहता है कि सीमा। जब इस आवाज को जब वो सुनती है तो फिर वो तुरंत बिना कहे घूंघट को हटा देती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये आवाज तो उसके प्रेमी की है। जब घूंघट हटाती है तो उसके सामने सोनू खड़ा होता है। इधर जब सोनू खड़ा है और उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है, वो खुद को आंखों को मल करके देख रही है, अपने ऊपर अपने को चाटा मार के देख रही है, कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है। लेकिन जब वो ये सारा वो चीज कर लेती है, जब उसको लगता है कि नहीं ये हकीकत है, तो फिर वो ये सोचने पे मजबूर हो जाती है, कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि ये मेरे परिवार वालों की साजिश है या तो फिर इस घर की साजिश है। इस पर जो पीयूष होता है वो कहता है कि तुम हैरान मत हो, परेशान मत हो, जो सारी बातें हैं तो पीयूष और जो सोनू होता है वो सारी बातें बताते हैं। दरअसल जो सोनू है वो बताता है कि जब मैं जेल में चला गया था तो जो तुम्हारी सहेली है अंकिता, अंकिता ने ये मुझे बात बता दी थी कि जो एक चिट्ठी तुमने जो दी थी मुझे, यानी कि जो सीमा होती है वो अपने एक सहेली के जरिए एक चिट्ठी भिजवाती है और वो भी सोनू को जेल में भिजवाती है कि उसके परिवार वाले उसकी शादी कर रहे हैं, लेकिन वो शादी तो उसकी होगी, लेकिन जब उसकी सुहागरात जब की बात जब अगली सुबह होगी तो वो सूर्य नहीं देखेगी। इस बात से जो सोनू है वो बेहद दर्द में उठ जाता है और जैसे ही उसकी जब रिहाई होती है, यानी कि इधर जब उसकी शादी हो जाती है, विदाई हो जाती है, तो इधर जो सोनू है, सोनू को पुलिस छोड़ देती है। अब सोनू को जब इस बात की जानकारी लगती है
सोनू कार्ड लेता है और कार्ड के हिसाब से जो जानकारी मिली रहती है, उसपे जो एड्रेस लिखा होता है, उसपे पीयूष का एड्रेस होता है और पीयूष के वो पता करते करते पीयूष के घर पहुंच जाता है और पीयूष के घर पहुंचने में उसको शाम हो जाती है। शाम होती है तो जो पीयूष है जब सोनू को देखता है तो कहता है, अरे सोनू तुम यहाँ पर। तो जो सोनू है वो भी हैरान है, ये तो पीयूष है। और दरअसल जो पीयूष है और सोनू है, ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे, क्योंकि इन्होंने बी फार्मा जो डिग्री हासिल की थी एक साथ ही हासिल की थी। सो पीयूष को लगता है कि मैंने तो इसे इनविटेशन नहीं दिया था, इसे तो निमंत्रण ही मैंने नहीं दिया था, लेकिन ये आया कैसे। इस पर जो सोनू है जब वो दोनों मिलते हैं तो सारी बातें बताता है और एक एक बात को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। इस पर जो पीयूष है वो कहता है कि ठीक है, अगर ये लड़की जो सीमा है अगर ये तुमसे सच्चा प्यार करती होगी तो जब मैं जाऊंगा तो ये जब जो बातें हैं वो मुझे मना करेगी तो फिर मैं तुम्हें सौंप दूंगा इसको। इस पर जो लड़की है वो इस बात अपने वादे पे खरी उतरती है और उस अपने पति यानी कि पीयूष को मना कर देती है। दरअसल सोनू ये भी बताता है कि इन दोनों ने शादी भी की है और ये बात सीमा भी अंदर कमरे में कही रहती है कि इन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। जब वो घूम रहे थे फिर रहे थे इधर उधर तो जो सोनू है उसकी मांग में सिंदूर भी भर देता है और ये दोनों मंदिर में शादी कर लिए रहते हैं। इस पर जो पीयूष है वो ये बात कहता है कि भले ये मैंने शादी करी है लेकिन जो भी शादी है ये इससे पहले इस पे तुम्हारा हक है, ये तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एक शादी मानी जाएगी। और ये बातें इन बातों का जिक्र वो सोनू और पीयूष के पिता के पास करते हैं और जो पीयूष का पिता होता है वो कहता है, जब ये सारी बातें सुनता है तो वो कहता है कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाएगा मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा या कोई तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो पीयूष का पिता था एक चर्चित एक बेहद प्रचलित एक एडवोकेट थे। उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे जिले में मैं सबसे बड़ा वकील हूँ और मेरा अगर तुम्हारे खिलाफ अगर कोई एक्शन कोई लेता है, अगर तुम्हारी जान को कुछ भी होता है, अगर खतरा होता है तो इसकी जिम्मेदारी मैं पूरी लूंगा, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, तुम अपनी पत्नी के साथ खुशी से रह सकते हो ले जाकर के इसको। इस पर जो पीयूष होता है वो कहता है कि ठीक है। और फिर जो पीयूष है और सोनू है सीमा के कमरे में जाते हैं और इस पर जो पीयूष है सोनू से कहता है कि काम करो कि अब ये तुम जाओ अपने पत्नी के साथ रहो। इस पर जो सोनू होता है कहता है कि मैं तुम्हारा एहसान कभी जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। इस पर जो पीयूष होता है उसको कहता है कि जाओ दिमाग मत खराब करो मेरा, जाओ अपनी पत्नी के साथ खुशी रहो और सुहागरात मनाओ, कल मिलते हैं। अब इधर जो सोनू है वो अपने पत्नी के साथ था, पीयूष को कमरे से बाहर चला जाता है और ये दोनों अंदर कमरे में हो जाते हैं। और इधर जो उसका पिता है लड़के का, अब ये सारी बातें उनको उसके परिवार वालों को बता देता है। इधर परिवार वाले तो और बौखला जाते हैं, लेकिन जो पीयूष का पिता होता है उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाता है और इस पर जो परिवार वाले हैं वो भी मान जाते हैं। अब इधर जो बाकी जो सोनू है और सीमा है ये अभी भी पीयूष के पिता के अंदर ही और इनके साथ ही रह रहे हैं। वहीं पर इन्होंने एक कमरा ले रखा है और वहीं पर ये दोनों हंसी खुशी से रह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने ना ही किसी को आहत पहुंचाना है। आप जहां रहें स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें। मिलते हैं कल शाम माफी चाहते हैं मैंने कुछ नाम लिखा था और अपने दोस्तों का जो लोग कमेंट करते हैं मैं उनके नाम लेना चाहूंगा। पहले नंबर पे है एक सिमरन जी हैं, उन्होंने बहुत प्यारा सा कमेंट करा है। राजकुमार जी हैं, राजकुमार माखन जी हैं, तहे दिल से आपको शुक्रिया। शेर सिंह भारवाल जी हैं, सुनील चौधरी जी हैं, राजेश चौरसिया रोहतक से हैं, कुंदन पाल जी हैं, मार्लस पुणे से हैं, असीम खान जी हैं, मनन सिंह जी हैं, गीता जी हैं, मोहम्मद अल्ताफ अंसारी जी हैं, असगर अली जी हैं और देवराज सागर जी हैं। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। उम्मीद है कि ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। और भी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं उनके नाम आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। और आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में शेयर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक लड़के के पिता की ये जो है और लड़के की एक बहुत बड़ी मिसाल थी कि जिन्होंने दो प्रेमी को यानी एक प्रेमी जोड़े को एक कर दिया। तो चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।